बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इंशाअल्लाह ताला इस मुख्तसर सी वीडियो में हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की नहवी और सरफी तहलील पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद की हर सूरत की इब्तिदा में आती है। इसका तर्जुमा है बिस्मी, नाम से अल्लाह ही, अल्लाह के, अर्रहमान बहुत मेहरबान, अर्रहीम रहम करने वाला। और इसका बाब मुहावरा तर्जुमा होता है अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। अब इसकी नहवी और सरफी तहलील करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिस्मिल्लाह में कुल कलिमात कितने हैं। बा हर्फ है, इसम है, अल्लाह तबारक व तआला का बाबरकत नाम लफ्जुल जलाला इसम है, अर्रहमान भी इसम है, अर्रहीम भी इसम है। इस लिहाज से अगर हम कैलकुलेट करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 4 इसम हैं, 1 हर्फ है और ये टोटल 5 कलिमात बनते हैं। अगर हम इसके लफ्जों को देखें तो सबसे पहला लफ्ज हमारे सामने आता है बिस्मी। इसमें इसम जो है ये वाहिद है, मुजक्कर है, मारफा है और ये मुअर्रफ बिल इजाफत है और इसकी हालत जर है। इसके मादा सीन मीम वाव है और ये बाप नासरा से आता है। जो बा है, बा के 2 माना में इस्तेमाल हो सकता है। बाब मुसाहिबत के माना में भी इस्तेमाल होता है और इस्तेआनत के माना में भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर ये मुसाहिबत के माना में इस्तेमाल होगा तो इस बिस्मिल्लाह का तर्जुमा होगा शुरू करता हूं अल्लाह के नाम के साथ बरकत हासिल करते हुए, और अगर इस्तेआनत के मानों में इस्तेमाल होगा तो अल्लाह के नाम के साथ मदद हासिल करते हुए। लफ्ज इसम को अगर हम देख लें तो इसके बारे में 2 राय पाई जाती है। नंबर 1 कि ये मादा सीन मीम वाव से है और बाब नासारा से समा यसमु होता है और सुम्मु कहते हैं बुलंद होने को। जबकि दूसरा ख्याल ये है कि ये मादा वाव सीन मीम है, विस्मु से मुश्तक है और ये बाब नासारा है, विस्मु का मानी होता है अलामत। एक और चीज नोट कर लीजिए, जो असल इमला है वो है बी इस्मी, यानी हरफे जर बा और फिर इस्मी। लेकिन कुरान मजीद में आपको हमेशा जो है ये हरफे जर बा के फौरन बाद सी नजर आता है और इसको हम प्रोनाउंस भी बिस्मी करते हैं, यानी अलिफ जो है वो गिर जाता है और ये अलिफ जो है ये कसरत इस्तेमाल के बाद साकित हो गया है और इसके बदले में जो बा है उसको लंबा करके लिखा जाता है और ये कुरान मजीद की स्पेसिफिक इमला है। वैसे आपको नॉर्मल अरबी जुबान में ये इमला नजर नहीं आती। अगला लफ्ज हमारे पास है लफ्जुल जलाला। अल्लाह तबारक व तआला का नाम नोट कर लीजिए कि ये इसमें जात है, ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए इस्तेमाल होता है। यहां पे इसकी हालत वाहिद, मुजक्कर, मारफा और हालत जर है, जबकि इसका मादा हमजा, लाम और हा है। अर्रहमान जो है ये इसमें मुबालगा है, वाहिद, मुजक्कर, मारफा, हालत जर है, मादा इसका रा हा मीम है। अर्रहमान अल्लाह का सिफाती नाम है, रहमतुन मस्दर से मुबालगे का सीगा है। यहां पे नोट कर लीजिए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला के 2 इस नाम इस्तेमाल हुए इसमें जात के तौर पे, एक अल्लाह और एक अर्रहमान। सूरत रहमान में हमें पता चलता है तबारकस्म रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम, तो वहां पे भी अल्लाह तबारक व तआला का नाम जो है रहमान इस्तेमाल हुआ है। जबकि दूसरा है रहीम, ये भी सिफ्त है, ये इसमें मुबालगा है, सिफ्त मुशब्बा फ़ाइल के वजन पर, वाहिद है, मुजक्कर है, मारफा है, हालत जर में है, मादा इसका भी रा हामीम है और ये अल्लाह का सिफाती नाम है, रहमतुल मस्दर से मुबालगे का सीगा है। रहमान और रहीम दोनों रा हामीम के मादे से हैं और दोनों मुबालगे के सीगे हैं। दोनों में फर्क ये है कि रहमान में जो मुबालगे का पहलू है वो ज्यादा है क्योंकि उसमें एक अलिफ एक्स्ट्रा है, और कुछ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि रहमान जो है वो इस दुनिया के लिए और रहीम जो है वो आखिरत के लिए। अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त रहमत है, वल्लाहु आलम। अगर हम इसकी नाहवी तहरीर देखें तो बा हमारा हरफे जार है और इसमें इससे मजरूर है, तो ये दोनों मिलकर मुरक्कब जारी बन जाते हैं। इसम जो है ये मुजाफ बन रहा है और लफ्जुल जलाला मुजाफ इले बन रहा है, तो ये दोनों मिलकर मुरक्कब इजाफी बन गए। जबकि अल्लाह तबारक व तआला का बाबरकत नाम अर्रहमान और रहीम ये तीनों अस्मा मजरूर हालत में है। लफ्जुल जलाला मौसूफ बन रहा है और अर्रहमान उसकी सिफत नंबर 1 बन रही है और रहीम सिफत नंबर 2 बन रही है।
اور لفظ جلالہ موصوف الرحمن الرحیم دونوں صفت اول اور صفت دوم مل کے مرکب توصیفی بن رہا ہے، اور یہ پورا مرکب توصیفی مضاف الیہ بن رہا ہے اسمی مضاف کا، اور یہ پورا مضاف الیہ مرکب اضافی بن کے حرف جر با کے ساتھ مل کے مرکب جاری بن رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مرکب جاری جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ متعلق ہوتا ہے۔ اگر ہم مانیں کہ اس سے پہلے کوئی فعل محذوف ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اشراؤ ایک فعل محذوف ہے، تو آپ اس کو فعل محذوف مان لیں گے تو اس کا فاعل جو ہے وہ ضمیر انا مستتر ہوگا جو کہ فعل کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے آپ اس کو فعل بفاعل کہہ دیں گے اور آگے جملے کو متعلق بالفعل کہہ دیں گے۔ یہاں پہ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ جو با ہے یہ اس کا تعلق فعل سے بھی ہو سکتا ہے اور اسم سے بھی ہو سکتا ہے، اور قرآن مجید میں ہمارے پاس دونوں طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ اگر یہ اسم سے متعلق ہوگا تو پھر اس کے کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا بسم اللہ ابتدائی، اللہ کے نام سے میری ابتدا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی ہمیں مثال ملتی ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مجرمیہا و مرساہا، سوار ہو جاؤ کشتی میں اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اللہ کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے۔ جبکہ دوسری صورت میں اگر اس کو ہم فعل کے متعلق کہیں گے تو پھر اس کی مثال ہوگی ابدأ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور قرآن مجید میں ہمیں اس کی مثال ملتی ہے اقرأ بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ یہاں پہ ضمنی طور پہ دیکھ لیجئے کہ مضاف مضاف الیہ کیسے کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو با آپ کے پاس حرف جر ہے، اسم آپ کے پاس اسم مجرور ہے، یہ دونوں مل کے مرکب جاری بن گئے۔ پھر اسم جو ہے یہ مضاف ہے، اور یہ کیوں مضاف ہے؟ کیونکہ یہ ہلکا ہے اور بغیر الف لام کے۔ مضاف کے دو قاعدے ہوتے ہیں، نمبر ایک یہ ہلکا ہو اور بغیر الف لام کے ہوتے ہیں، آپ کا مضاف بن گیا، اور لفظ الجلالہ آپ کا مضاف الیہ ہے کیونکہ مضاف الیہ کا ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے کہ اسم جو حالت جر میں ہوتا ہے وہ مضاف الیہ بنتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن مجید میں 114 صورتیں، 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے۔ صرف ایک صورت ایسی ہے جو کہ سورہ توبہ ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں آتی، لیکن سورہ نحل ایک صورت ہے جس میں 2 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے، تو گویا قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل 114 مرتبہ آتی ہے۔ الحمدللہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس آف قرآن مجید کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ کو قرآن مجید سے متعلق علم النحو، علم الصرف، بلاغت اور بہت انٹرسٹنگ ویڈیوز جو ہے وہ ملتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔